दोस्तों, यह जो पौधा आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह कोई मामूली सा पौधा नहीं है। बहुत ध्यान से आप इस पौधे को देख लीजिए। तंत्र शास्त्र, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, शिव पुराण, भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथों में इस पौधे का जिक्र किया गया है और इस पौधे को एक मनुष्य की परेशानियों को खत्म करने वाला पौधा माना गया है। जितने भी करोड़पति धनवान लोग होते हैं, उनके घर पर यह पौधा जरूर लगा होता है, क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी व्यक्ति अपने घर पर इस पौधे को लगा लेगा, उस व्यक्ति की किस्मत चमक जाएगी, दुनिया मुट्ठी में आ जाएगी। बिना धूप दिखाएं, बिना दीप जलाए उस व्यक्ति को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाएगा। जिस व्यक्ति के घर पर भी यह पौधा होगा, उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाएगा। उस व्यक्ति के नवग्रह हमेशा उसका साथ देंगे। दोस्तों, यह सफेद आग का पौधा है, जिनको हमारे सनातन धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के बता दें, यह पौधा भगवान श्री गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। इस पौधे के जो फूल होते हैं, वह समय आने पर बिल्कुल ही भगवान गणेश जी की तरह दिखने लग जाते हैं, उनका स्वरूप ले लेते हैं। बड़ी बड़ी मंदिरों में, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर आग के पौधे के फूल को भगवान गणेश जी, भगवान शिव जी और कई देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है। दोस्तों, मदार का पौधा भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। आग के पौधे के प्रत्येक पत्ते में भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। मदार पौधे के तने में भगवान ब्रह्म जी का वास होता है। आग पौधे की जड़ में ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। इसीलिए इस पौधे को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा पूजनीय माना जाता है और हजारों साल से इस पौधे की पूजा हमारे हिंदू धर्म में होती हुई चली आ रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आप पर हमेशा भगवान गणेश जी, भगवान भोलेनाथ जी, भगवान ब्रह्म जी और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, तो बस आज इस पौधे के बारे में वह जानकारी प्राप्त कर लीजिए, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में वेद पुराणों से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इसको भारत में कई जगह पर आंख, आंकड़ा और मदार का पौधा बोला जाता है। भारत में कई जगहों पर अकोवा बोला जाता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके राज्य में, आपके गांव में, आपके जिले में इस पौधे को क्या बोला जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको के पौधे के उन चमत्कारी गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको अगर आप जान जाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इस पौधे की कल से आप पूजा करना शुरू कर देंगे। इस पौधे के चमत्कारी गुण के बारे में जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। और अगर आपने सही मुहूर्त पर ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र, शिव पुराण, भागवत गीता के अनुसार इस पौधे के फूल के और पत्ते के उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दोस्तों, जिस बीमारी से आप बहुत परेशान हैं, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए। संतान की इच्छा कोई भी महिला अगर रखती है, उसको एक विद्यमान संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपने इस पौधे के फूल और पत्ते के उन चमत्कारी उपायों को कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र और वेद पुराणों के अनुसार बताने जा रहे हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका आने वाला समय बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, हमारे धर्म में पेड़ पौधे और वनस्पति की आज ही से नहीं, हजारों साल से पूजा होती हुई चली आ रही है। आपने देखा भी होगा कि लोग पीपल पेड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि दोस्तों, खुद भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। दूसरी तरफ हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक माता तुलसी का पौधा आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है और यह तुलसी का जो पौधा होता है, यह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होता है। वेद पुराणों में वर्णित है, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी पौधे की पूजा पाठ करता है, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं।
इसी प्रकार से दोस्तों, यह मदार आंकड़े का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें कई अलौकिक शक्तियां होती हैं, जिसकी अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो जरूर ही आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आप वेद पुराणों के अनुसार मदार पौधे के पत्ते और फूल का उपाय सही मुहूर्त पर उस तरीके से कर लेते हैं जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो साक्षात भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ और कई देवी देवताओं का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और फिर मानकर चलिए दोस्तों, आप आने वाला समय हर आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, हो जाए, बहुत ही सौभाग्यशाली में तुरंत लिख दीजिए। इसीलिए जय वीडियो को न केवल अपने लिए हर महादेव पूरे परिवार के भले के लिए, और अगर आप भगवान गणेश और बिना भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे और अगर आप चाहते हैं तो तुरंत भगवान वीडियो को लाइक कर दें, भगवान और जितने भी हम आशीर्वाद वीडियो में हमेशा बताने जा रहे हैं, हर उपाय के बारे में कहीं कृपा से आप लीजिए, हमेशा जब भी आप मदार पौधे के और भगवान भोलेनाथ उपाय करें तो आपको उसका लाभ जरूर मिले। लेकिन आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, भगवान गणेश जी को हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप जिस कार्य को भी शुरू करने जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा उपाय बताया गया है जो अगर आप इस मदार पौधे के द्वारा करते हैं तो भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आपको उसका मेन जरूर सफलता मिलेगी। जिस कार्य को आप शुरू करने जा रहे हैं, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप कोई नया व्यापार, नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो बस एक काम कीजिएगा, कहीं से भी हरा कपड़ा प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि हरा रंग भगवान गणेश जी को अति प्रिय है। आपको दुर्वा घास भी कहीं से प्राप्त कर लेना है, क्योंकि इसको जब भी भगवान गणेश की पूजा में इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा साधना तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। और आपको एक मदार का फूल बड़ी सावधानी से कहीं से भी तोड़ लेना है। यह फूल आप अपने घर के आसपास बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। मदार पौधे के फूल को तोड़ते वक्त हाथ में दस्ताने जरूर पहन लीजिएगा, क्योंकि इस फूल का जो दूध होता है वह एक मनुष्य की आंखों के लिए अच्छा नहीं होता है। अब आपको हर एक कपड़े में दुर्वा घास रखना है, मदार पौधे का फूल रखना है, इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और जहां भी आप अपना व्यापार शुरू करने जा रहे हैं वहां पर किसी भी साफ जगह पर आपको इस हरी पोटली को रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने अपने व्यापार को शुरू करने से पहले कर लिया तो भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आपका व्यापार चल पड़ेगा। आपके व्यापार में आपको बहुत ज्यादा उन्नति देखने को मिलेगी। आपके व्यापार में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह एक ऐसा उपाय है जो कई करोड़पति व्यक्ति लोग अपने व्यापार को शुरू करते वक्त करते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत ही उन्नति करते हैं। अगला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपकी शादी हो चुकी है, आपकी पत्नी और आपके बीच में रोज अनबन होती रहती है, तो समझ जाइए आपके घर पर किसी नकारात्मक शक्ति का वास है। तो बस एक कम कीजिएगा। किसी भी सोमवार के दिन आपको मदार पौधे के 3 पत्ते तोड़कर लाने हैं। इन 3 पत्तों को अपने घर की अलमारी पर, चाहे वह लकड़ी की हो चाहे एल्यूमिनियम के हो, उसके ऊपर रख देना है। 11 दिन बाद इन्हीं 3 पत्तों को आपको बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। इतना उपाय अगर अपने तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लिया तो जो भी आपके घर पर नकारात्मक शक्ति का वास होगा, यह 3 पत्ते अपने साथ लेकर नदी में प्रवाहित हो जाएंगे। इस उपाय को करने के बाद आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो इस उपाय को किसी भी सोमवार के दिन आपको करना है और 11 दिन बाद इन 3 पत्तों को प्रवाहित कर देना, जिससे आपके घर पर सदैव देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहेगा।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं और इस उपाय को कई करोड़पति धनवान लोग करके लाभ पा चुके हैं। लेकिन इस उपाय को करते वक्त आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी और जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर पर धन की वर्षा होगी। आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी नोटों की गड्डियों से भर जाएगी। यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो सही मुहूर्त पर विधि विधान किया जाए तो कभी खाली जा ही नहीं सकता है। तो सिर्फ आपको यह करना है कि किसी भी बुधवार के दिन एक मदार पौधा का फूल लाना है, क्योंकि दोस्तों, यहां पर जो बुधवार का दिन होता है वह भगवान गणेश जी दिन होता है। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर भगवान गणेश जी किसी भी व्यक्ति को या उसके परिवार को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति के घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वह व्यक्ति कितना भी गरीब हो, उसको करोड़पति बनते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो किसी भी बुधवार के दिन आपको साधारण से मदार का फूल लेकर आना है, लेकिन मदार का फूल खिला हुआ होना चाहिए। छोटा फूल मत लाइए, वरना इस उपाय का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो बुधवार के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान गणेश जी की प्रतिमा रखी है, वहां पर आपको जाना है। अब मान लीजिए आपके घर पर भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखी है, तो इस उपाय को करने के लिए आपको भगवान गणेश जी की मंदिर जाना होगा। अब आपको भगवान गणेश जी के मंदिर जाना है, हरा कपड़ा लेना है, हरे कपड़े पर आपको मदार पौधे का फूल रख देना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है, पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान गणेश जी के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है, क्योंकि जो 108 की संख्या जो होती है वह भगवान गणेश जी को बहुत ही प्रिय होती है। जब भी आप भगवान श्री गणेश जी की पूजा में इस स्वागत है, सबसे पहले तो यह पत्ते को देख करके पहचान लीजिए। दोस्तों, यह बेर का पत्ता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया कि गुरुजी, आप जो हैं बहुत सारे पेड़ पौधों की जड़ी बूटी की वीडियो बना रहे हैं, जानकारी बता रहे हैं, लेकिन हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले बेर के बारे में कोई जानकारी ही नहीं बता रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है वह बेर के बारे में ध्यान दीजिए। बेर कोई साधारण पौधा नहीं है। तंत्र में इसके 2 जबरदस्त पावरफुल प्रयोग बताऊंगा और दोस्तों, आध्यात्म दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से भी इनके 3 प्रयोग बताऊंगा और यह 3 प्रयोग आपको सुख शांति देंगे, घर में वैभव को बढ़ाएंगे और जो तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा वह आपके शत्रु का सर्वनाश करेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी मैं बीच में बताऊंगा। इसका सर्वप्रथम आप लोग नाम जान लीजिए तो बेर का वनस्पति नाम है दोस्तों। इसे जीन पेंस मोरिश के नाम से जानते हैं और यह रेमन एस्कुल का पौधा है। इसे अंग्रेजी में झुप के नाम से जानते हैं। थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिए बेल के पत्ते को देख करके। वैसे प्रायः जो लोग ग्रामीण इलाके से हैं उन लोगों को जरूर पता होगा। वैसे सभी लोग जानते हैं दोस्तों, प्रभु राम जी को सबरी ने बेर खिलाए थे। दोस्तों, यह वही बेर हैं। बेर के पौधे में बहुत सारे दैय शक्तियों का वास होता है। इसीलिए आज की वीडियो में अध्यात्म जानकारी भी बताऊंगा, तांत्रिक जानकारी भी बताऊंगा और इसकी आयुर्वेदिक जानकारी भी बताऊंगा। वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। सर्वप्रथम तो सभी लोग ये बताइए, ये जो बेर के पत्ते देख के पहचान रहे हैं, इसे आपके यहां किस नाम से जानते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर चैनल द वैदिक वास्तु को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार के आयुर्वेद की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो दोस्तों मुझे भी अच्छा लगता है। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो यह बेनिफिट मिलता है कि आप लोगों के कमेंट को और भी लोग देखते हैं। जब राज्य लिखते हैं तो आपके राज्य में इसे किस नाम से जानते हैं? बहुत सारे लोग कमेंट को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें भी लाभ मिलता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं। आयुर्वेदिक लाभ के बाद धार्मिक लाभ बताऊंगा
और इसके तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों हर एक पेड़ पौधे में अपना अलग गुण होता है, अपनी एक अलग विशेषता हुई होती है। बस उनकी विशेषता को हमें पहचानना आना चाहिए, उनके आयुर्वेदिक गुणों को हमें जानना आना चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी पेड़ पौधे हमारे लिए फिर वह फालतू का पेड़ पौधा नहीं रह जाता, वह हमारे लिए दिव्य एवं देवी देवताओं की तरह पूजनीय हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो यह बेर का पौधा है, इसके अंदर में थोड़ा ध्यान से सुनना, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट यह भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इसे स्वास्थ्यवर्धक भी कहते हैं। आचार्य चरक ने इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी बताई है। चरक संहिता सुश्रुतहत्ता और अष्टांग हृदयम में भी इसका आप लोगों को बारीकी से जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों, ये सिर दर्द की रामबाण दवा है। कैसा भी आपके सिर में दर्द हो रहा हो, ये सिर के दर्द को दूर भगाने का काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको काम का तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से अगर आपके सिर में शिकायत होती है, तो एक काम करना, यह जो बेर का घरेलू उपाय है, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। बेर की जड़ और पीपली, यह दोनों को पीस करके दोस्तों आपको अपने सर पर, मस्तक पर लेप करना है। तो यह किस प्रकार के सिर के दर्द को ठीक करेगा? जैसे कि अधिकापारी की जो पीड़ा हो, जो दर्द होता है। अधिकापारी का पीड़ा किसे बोल सकते हैं दोस्तों? जैसे कि सूरज ढलने के साथ साथ जो दर्द होता है, सूरज जैसे उगता है, सिर में दर्द होने लगता है। तो इस प्रकार का जो दर्द होता है दोस्तों, यह दवाओं से ठीक नहीं होता, तो यह इस प्रकार के दर्द को यह ठीक करेगा। और अगर साधन सिर का दर्द है, उसके लिए रामबाण है। इसके बाद दोस्तों, आंखों के दर्द को यह रोकने का काम करता है। अब आंखों में कैसे दर्द होता है? तो आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करना या दिन भर काम करने के बाद आंखों में दर्द होना बहुत ही साधारण बात है। और इस दर्द से राहत पाने के लिए एक काम करना, बेर की छाल। वैसे तो अभी मैं आप लोगों को वीडियो में पत्ते दिखा रहा हूं, इसकी छाल नहीं दिखा पा रहा हूं। इसके बड़े जो पौधे होते हैं, इस पौधे से आपको इसकी छाल निकालना है और इसकी छाल को पीस करके आपको अपनी आंखों के बाहर चारों तरफ आपको लगाना है। तो यह आंखों में होने वाले सभी प्रकार के दर्द को जड़ से समाप्त करने का काम करता है। एक और इसका हमने दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग देखा है। नक्सीर को दूर करने के लिए वीडियो को कभी भी एक बात जान लीजिए दोस्तों, जानकारी बता रहा हूं, आधा अधूरा छोड़ करके मत जाना। हमेशा अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है। और सभी लोग जान लीजिए, पेड़ पौधों की जानकारी अभी नहीं तो आपको आगे चल करके काम आएगी। दोस्तों, पेड़ पौधों की जानकारी आपको हमेशा काम आएगी और इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे। और इस जानकारी को प्राप्त करके आप दूसरे को दवा देकर के पैसा कमाना भी सीख सकते हैं, एक वैद्य बन सकते हैं। तो दोस्तों, गर्मी के समय में कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे हम नक्सीर बोलते हैं। और नाक से खून बहना गर्मी के समय में जो गर्म तासीर के व्यक्ति जिनके शरीर में गर्मी बढ़ती है, उन लोगों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो करना क्या है? बेर वृक्ष के पत्ते को पीस करके ध्यान से देखना। हमारी वीडियो में इस प्रकार से होता है। बेर वृक्ष के पत्ते, तो इस प्रकार के पत्ते को लेना है और पत्ते को पीस के कनपटी पर लेप करना है, तो नक्सीर बंद हो जाता है। कनपटी पर लेप करना है तो कैसा भी नक्सीर हो, नसीर बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद यह मुंह के छाले में भी काफी रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, मुंह के छाले ठीक करने के लिए बेर के पत्तों के कांढे में नमक मिलाकर के गरारा करना है। इसके पत्ते लेना है 5 से 10। इसके पत्ते ले लीजिए। 200 मिलीलीटर पानी ले लीजिए, उसमें इसके पत्ते को डाल लेना और एक काढ़ा बनाना है। और इस काढ़े में थोड़ा सा आपको नमक मिला देना है और गुनगुना आपको इसे होने देना है। फिर आपको गरारा करना है। तो दोस्तों, मुख में जैसे आपके दर्द हो रहा है या फिर छाले हैं, वह भी ठीक हो जाते हैं। मसूड़े में अगर ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, वह भी दूर हो जाती है। तो यह एक प्रकार के दोस्तों जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा, बिना किसी खर्च के, बिना रुपए लगाएं, आप मुंह के छालों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यह उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है। जरा वीडियो को ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है,
उल्टी की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल ही पतला हो जाता है, दुबले हो जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है? समान भाग में जामुन लेना होता है और खट्टे बेर का चूर्ण लेना होता है 1 से 2 ग्राम, और इसमें मधु मिलाकर के, शहद मिलाकर के चाटना होता है। तो कैसा भी जो उल्टी होता है ना, उल्टी होना बंद हो जाती है। चलिए, मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक लाभ बता दूं, फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके फिर आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। तो तांत्रिक लाभ क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वैसे तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि गुरु जी तांत्रिक लाभ मत बताया करें, लोग इनका दुष्प कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुआं बनाया जाता है लोगों की प्यार बुझाने के लिए, और अगर उसमें कोई निर्बुद्धि आकर के आत्महत्या करता है तो दोस्तों, उसमें आत्महत्या करने वाला का दोष है, न कि कुआं जो बनाया है लोगों की प्यास बुझाने के लिए उनका दोष है। तो मैं आप लोगों को जानकारी केवल जनहित के लिए बताता हूं। और दोस्तों, मैं जानकारी मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूं, और कुछ जानकारी दोस्तों मैं स्वयं आजमाया हुआ हूं, क्योंकि मैं आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। तो दोस्तों, अगर अमावस्या के दिन केवल इसके 21 कांटे लिए जाएं और शत्रु के घर में या फिर आंगन में रात्रिकालीन 9:30 के बाद अगर फेंके जाएं तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। लेकिन दिन अमावस्या होना चाहिए, अमावस्या के दिन, और अगर शनिवार पड़ा है तो फिर सोने पर सुहागा है। शत्रु को बर्बाद होने से, उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। लेकिन यह प्रयोग केवल आपको अपने हित के लिए नहीं करना है। दोस्तों, जब आपको शत्रु बहुत परेशान करने लगे, तब जो है आप इनका प्रयोग करना, क्योंकि यह 100% लाभ देता है। तंत्र शस्त्र का अपना अलग ही महत्व होता है और तांत्रिक क्रिया हमेशा लाभ ही देती है। दोस्तों, कभी प्रभाव विफल नहीं जाता। इसके कांटे और स्याही का कांटा, इसके कांटे लेना है। दोस्तों, इसके आपको कम से कम 7 कांटे लेने हैं, और सही एक प्रकार का पक्षी होता है, सही से हमें कांटे प्राप्त होते हैं। यह भी पूजन पाठ की दुकान में सही के कांटे आपको मिल जाएंगे। तो इसके 7 कांटे लेने हैं और सही के 7 कांटे लेने हैं। और दोस्तों, आपको इसे अपने घर के द्वार पर एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पर आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर कि दोस्तों आपको गाड़ना है, तो पूरे तरीके से आपके घर का बंधन हो जाएगा। अर्थात दोस्तों, आपके घर में किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होगी। बुरी शक्ति आपके घर को अगर बर्बाद करने में लगी हुई है, या अगर कोई सामने वाला आप पर तांत्रिक क्रिया करता है, आपके ऊपर में आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है, तो यह उपाय जरूर करना, आपके घर का बंधन हो जाएगा। फिर कोई भी चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं इसीलिए दोस्तों केवल जन कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बता दे रहा हूं, ताकि आप लोगों का भला हो। द वैदिक वास्तु एक दोस्तों धार्मिक प्रयोग बताने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 इसके और भी आयुर्वेदिक प्रयोग बता दूं, जो प्रयोग आपको आगे चल करके काम आएंगे। तो जैसे मूत्र संबंधी समस्या किसी को होती है, मूत्र संबंधी बीमारी बहुत ही दोस्तों एक प्रकार की गंभीर बीमारी है। जैसे मूत्र करते समय दर्द होता है, जलन होती है, मूत्र रुक रुक के आता है, मूत्र कम होता है, तो दोस्तों बेर का प्रयोग कर सकते हैं। बेर के पत्ते को पीस करके नाभि पर लगाना होता है, जिसे हम पेड़ू बोलते हैं हिंदी में, जिसे हम पेड़ू बोलते हैं, कई लोग उसे नाभि बोलते हैं। तो नाभि पर लगाना होता है दोस्तों। तो मूत्र त्याग करते समय जो परेशानी आती है, जैसे कि मूत्र रुक रुक करके आता है, मूत्र में दर्द होता है, जलन होती है, ये सारी वेदना से, ये सारे दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है, और धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बारे में लिखा है, कि भगवान राम को शबरी ने बेर खिलाए थे। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है भगवान राम को अगर बेर भेंट किया जाए, अगर राम नवमी के दिन भगवान राम को बेर चढ़ाए जाए, तो दोस्तों इच्छित वस्तु की तत्काल प्राप्ति होती है। अब राम नवमी के दिन आपको बेर नहीं मिल पा रहे हैं, तो यह काम जरूर करना भगवान राम को। जब भी आपको बेर का फल मिले तो थोड़ा सा आप बेर का फल भगवान राम को चढ़ाएं। जी के मंदिर में जाना और भगवान राम को जरूर भेंट करना।
दोस्तों, भगवान राम को यह बेर भेंट करने से आपको सभी प्रकार की भौतिक सुख और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी। इसके बाद दोस्तों, ऐसा भी कई हमने धार्मिक गुरुओं से सुना है और जनसंपर्क के लोगों से सुना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अगर बेर का भोग लगाया जाए, मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी महाराज को इसके फल का भोग लगाया जाए तो भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और मंगल ग्रह मजबूत होता है, जिनका मंगल ग्रह कमजोर होता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों से हीन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख मिलने ही वाला होता है, इनके भाग्य में होता है, लेकिन भौतिक सुख मिल नहीं पाता है। तो एक काम करना, मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को